आज हम बात करेंगे ईरान जंग के बीच ट्रंप सरकार के लिए खड़ी हुई मुश्किलों की। सत्ता परिवर्तन के मकसद से ईरान पर हमला करने वाले डोनाल्ड ट्रंप को अब घर में ही सत्ता परिवर्तन का सामना करना पड़ रहा है। जी हां, ईरान युद्ध के शुरू होने के बाद से लगातार ट्रंप प्रशासन में फेरबदल देखने को मिल रहे हैं। यहां अब तक अमेरिका अपने 3 शीर्ष अधिकारियों को बर्खास्त कर चुका है। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने करीबी सहयोगियों समेत कैबिनेट सदस्यों को बाहर का रास्ता दिखा दिया। अमेरिकी राष्ट्रपति इतनी जल्दी ये सारे फेरबदल कर रहे हैं कि इसके पीछे कई वजह हो सकती है। इनमें इमिग्रेशन, एप्स्टीन फाइल और ईरान के खिलाफ युद्ध छेड़ने जैसे कारण शामिल हैं। ईरान युद्ध के साथ ही ट्रंप की लोकप्रियता में भी भारी कमी देखी गई है। पश्चिमी मीडिया की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि अमेरिकियों के बीच उनकी लोकप्रियता गिरकर नकारात्मक स्तर तक पहुंच चुकी है, -17। बहरहाल ट्रंप जो फेरबदल कर रहे हैं उसकी उपहली शिकार होमलैंड सिक्योरिटी सचिव क्रिस्टो नोएम थी। नोएम ने बड़े शहरों में हथियारबंद आइस एजेंट्स की तैनाती आक्रामक तरीके से की थी। उनका नाम कई अन्य विवादों से जुड़ा रहा। इसके अलावा ट्रंप ने अपनी वफादार अटॉर्नी जनरल पाम बॉन्डी को भी हटा दिया। उन्हें 2 अप्रैल को बर्खास्त किया गया। इसके अलावा सेना प्रमुख जो है रैंडी जॉर्ज को पद छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। इसके साथ साथ इधर रक्षा सचिव पीट हेग्सेथ अमेरिकी सशस्त्र बलों के शीर्ष अधिकारियों को निशाना बना रहे हैं। पीट हेग्सेथ ने अमेरिकी सशस्त्र बलों के शीर्ष अधिकारियों को भी हटा डाला। इनमें जॉइंट चीफ के चेयरमैन जनरल सीक्यू ब्राउन, नेवल ऑपरेशन चीफ एडमिरल लिसा फ्रांचेटी और एयरफोर्स के वाइस चीफ ऑफ स्टाफ जनरल जेम्स स्लाइफ और डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी के प्रमुख जनरल जेफरी क्रूज शामिल हैं। इसके अलावा उन्होंने कई अश्वेत महिला और अन्य अल्पसंख्यक अधिकारियों के प्रमोशन पर भी रोक लगा दी। युद्ध के बीच ये छटनियां 3 अप्रैल 2026 को हेग्सेथ ने आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ जनरल रैंडी जॉर्ज, उनके चीफ ऑफ स्टाफ जनरल डेविड होडने और आर्मी के शीर्ष चैपलिन मेजर जनरल विलियम ग्रीन जूनियर को पद से हटा दिया। इसके पीछे मकसद बताया गया कि ऐसे चेहरों को जिम्मेदारी सौंपी जाएगी जो ट्रंप और हेग्सेथ के विजन को पूरी तरीके से निभा सके। इन सब कार्रवाई के बीच पीछे वजह जो है ईरान में अमेरिका के मंसूबे पूरे होते नहीं दिख रहे हैं। ईरान के मिसाइल उत्पादन को कमजोर तो किया ही गया है, लेकिन पूरी तरीके से खत्म नहीं किया गया। ईरान की नौसेना तबाह हो चुकी है, लेकिन उसके गुर्गे जहाजों को परेशान करना अभी भी जारी रखे हुए है। 37 दिन की जंग और बारूद की गंध किस तरीके से फैली हुई है ये हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। बैक टू बैक हमले, चाहे पेट्रोकेमिकल स्टेशन हो, मशहर हो, बंदर इमाम हो, वहां पर लगातार जारी। ये पेट्रोकेमिकल जोन जो कि बहुत क्रूशल है, इनको लेकर के जानकारियां मिल रही है। एक बड़ी खबर सामने आ रही है, बहरीन पर ईरान ने बड़ा हमला किया। बहरीन की बापको ऑयल रिफाइनरी पर अटैक किया है। बापको रिफाइनरी पर मिसाइल और ड्रोन से अटैक किया गया है। हमले के बाद आपको रिफाइनरी में भीषण आग की तस्वीरें भी नजर आएंगी। ऑयल रिफाइनरी में हमले के बाद सायरन एक्टिव कर दिए गए। ये अपने आप में दिखाता है कि ये जो दलदल है जिसमें अमेरिका इजराइल लगातार धंसते जा रहा है, और यहां कोशिश सिर्फ और सिर्फ ईरान को रोकने की, उनके न्यूक्लियर प्रोग्राम को रोकने की अब नहीं महज नजर आ रही है, क्योंकि अब ये फाइनल प्रहार, डू और डाई सिचुएशन तक पहुंच चुकी है, जिसमें हम देख रहे हैं लगातार जिस तरीके से हमले किए जा रहे हैं और बारूद वहां फैलाया जा रहा है। ये साफ तौर पर दर्शाता है कि तेहरान की सत्ता हिलने वाली। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी लेते हैं, हमारे साथ खास मेहमान कनेक्ट है, उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि क्या ये मसला अब इससे कहीं ज्यादा आगे बढ़ चुका है। ग्रुप कैप्टन आशीष साय सर रिटायर्ड हमारे साथ कनेक्ट है, और राम श्रीवास्तव सर आपको नजर आ रहे होंगे स्क्रीन पर, विदेश मामलों की जानकारी। वेरी गुड मॉर्निंग सर। और पहला सवाल सहाय सर आप ही से, 37 दिन बीत चुके हैं, तेहरान की सत्ता तक हिल चुकी है, लेकिन मंसूबे और वो जो वापसी करने का एक कॉन्फिडेंस है, जो रिवेंज लेने का कॉन्फिडेंस है, वो अभी अडिग है। हाँ, वो वॉरिंग नेशन है।
हमेशा लड़ते ही रहे हैं, डेवलपमेंट तो किया नहीं, ग्रोथ किया नहीं, रिग्रेसिव रहे हैं, तो लड़ने से उनको गुरेज नहीं है। आप अपने अपने लोगों से लड़ते हैं, वो नहीं मिले तो वेस्टर्न कंट्री से लड़ते हैं, नहीं तो अपनी इंटरनल जनता से लड़ते हैं। तो आई एम नॉट वेरी सिंपैथेटिक टुवर्ड्स ईरान। हाँ, वो लड़ते रहेंगे और ऐसी बातें करते रहेंगे, सेल्फ डिस्ट्रक्टिव नेचर है उनका। अगेंस्ट द वॉल होने पे वो अपने को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, अपनी इकोनॉमी को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, अपने तेल के पाइपलाइंस को और रिफाइनरीज को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। दे आर केपेबल ऑफ एनीथिंग, और यही ज्यादा कंसर्निंग होना चाहिए। अगर ये एस्केलेट होता है फर्दर वॉर, जो कि होता दिख रहा है, तो दे कैन सेल्फ डिस्ट्रक्ट, और वो इंटरनेशनल एनर्जी सप्लाई के लिए एक बड़ा मेजर इशू होगा। एक वैसे भी मिलिट्री में डिनायल प्लान होता है ऋतु। जब हम कहीं से रिट्रीट करते हैं तो सारी व्यवस्थाओं को, सारी सड़कों को, पानी को खराब करके पीछे जाते हैं ताकि दुश्मन उसका इस्तेमाल ना कर पाए। तो आईआरजीसी इज केपेबल ऑफ डूइंग ऑल ऑफ दैट। पिछले 24 घंटों की अगर बात करें तो जो मेजर डेवलपमेंट्स हुए हैं, जो उनके अगेंस्ट गए हैं, उसमें सबसे बड़ी बात है कि अगर ट्रुथ सोशल पे जो ट्रंप ने लिखा है अभी अभी लेस देन एन आवर अगो, कि उनके सेकंड क्रू मेंबर को जो F-15 से इजेक्ट किया था ईरान के अंदर, उसको अमेरिकन स्पेशल फोर्सेस ने रेस्क्यू करके और ईरान के बाहर ले गए हैं, सेफ एंड साउंड, ये टर्म यूज किया है ट्रंप ने। तो ये बहुत बड़ी हार है आईआरजीसी की, कि आपके अंदर, मतलब अमेरिका हैज गॉन बिहाइंड एनिमी लाइंस विथ फोर्सेस, विथ हेलीकॉप्टर्स, एयरक्राफ्ट, स्पेशल फोर्सेस, और आपकी इतनी माइटी आर्मी के बीच में से अपने एक पायलट को ना सिर्फ खोज निकाला, पर सबसे ज्यादा कमाल की बात यह है सर कि हम देखते हैं कि पूरी लीडिंग कमांड जो है, चाहे वो सेना की हो या अलग अलग डिफेंस फोर्सेस की हो, अमेरिका में जो ट्रम्प की नहीं सुन रहा उसे रास्ता दिखा दिया जा रहा है, एग्जिट। ये क्या है? सिर्फ ये ट्रंप का डिक्टेटोरियल अप्रोच है, गलत तरीका है। वो किसी सिस्टम को फॉलो नहीं करते हैं, एब्सोल्युटली अपना जो उनका आइडिया होता है, किसी ब्रीफिंग, किसी थिंक टैंक पे उनको भरोसा नहीं है। इसीलिए उनके जो सारे स्टाफ्स हैं, वो अकेला एक बड़ा, इनका फेडरल सिस्टम बहुत डिक्टेटोरियल है ऋतु। ट्रंप हैज स्वीपिंग पावर्स, और इनमें से कुछ क्लॉजेस हैं जिसमें उनको अपनी कांग्रेस का ओके लेना चाहिए। जैसे इस स्पेशल ऑपरेशन के बाद अगर इसको वॉर में कन्वर्ट करना है तो उनको कांग्रेस के पास जाना पड़ेगा, लेकिन उनका डीओजे कुछ ना कुछ ऐसा स्पेशल पावर एक्सप्लॉइट करता रहता है जो उनको खास परिस्थितियों में ही यूज किए जाने थे। जैसे ये ऑपरेशन तभी ट्रंप ऑथराइज कर सकते थे जब उनके पास ईरान के तरफ से होने वाले डेंजर का इमिनेंट डेंजर, कि मतलब इंस्टेंटली वो हम पे अटैक करने वाले, तो उसके लिए हमें उनको रोकना पड़ेगा और हम अटैक करेंगे। लेकिन जब भी ये मामला कोर्ट में जाएगा या वहां की कांग्रेस में जाएगा, तो उनको ये प्रूव करने में बहुत दिक्कत होगी। और इसीलिए आप ध्यान दें, अगर उनके जो एक काउंटर इंटेलिजेंस चीफ ने अभी कुछ दिन पहले रिजाइन किया था, वो इसीलिए क्योंकि उनको ये प्रेशर होगा ट्रंप की तरफ से कि आप ऐसी इनपुट्स दें जो कांग्रेस में ये प्रूव कर पाए कि ईरान हम पे हमला करने वाला था, मतलब अमेरिका पे। तो ये बहुत कॉम्प्लेक्स चीजें हैं जो ट्रंप एक साथ ही इज फाइटिंग एट मेनी फ्रंट्स, जो कि गड़बड़ है। डीओजे हेड को हटा देना, काउंटर इंटेलिजेंस चीफ का हट जाना, आर्मी के मेजर कमांडर्स को एक साथ 4-5 को हटाना, फिर होमलैंड सिक्योरिटी सेक्रेटरी को हटा देना, ये सब इनके चॉइसेस थे। पर हम इस बीच में ये भी देखते हैं कि एक तो चालबाजियां, दूसरी तरफ दावे, और तीसरी तरफ हम देखते हैं देश के भीतर ही ऐसी आवाज़ों को रोक देना, उन्हें दबा देना जो शायद आगे एग्रेसिवली इस पॉइंट को रख सकें, और हो सके तो डोनाल्ड ट्रंप की गद्दी भी हिल जाए। और राम श्रीवास्तव सर, आपसे मेरा सवाल ये कि तारीख पर तारीख तो ठीक है, लेकिन एक तारीख तो 6 अप्रैल भी दी थी ना, तब तक तो इंतज़ार करते। लेकिन ईरान पर तमाम पेट्रोकेमिकल स्टेशंस पर ये हमले जो बीते दिन हुए और आज भी बैक टू बैक किए जा रहे हैं, इनफैक्ट बेंजामिन नेतन्याहू हैज अ कॉल दैट दीज विल बी रिपीटेड again and again till Iran stops। देखिए, ये जो तारीखें बढ़ाई जा रही हैं, मोहलत दी जा रही है, इनको 24 घंटे में, 48 घंटे में, या 5 दिन में, 10 दिन में अपनी शर्तें मानने के लिए मजबूर करने के लिए कहा जा रहा है। ये एक स्ट्रेटेजी है। वो ये है कि इस बीच वो अपनी तैयारी कर रहे हैं। अब तैयारी क्या कर रहे हैं? उन्होंने अपने आर्मी के बहुत सारे लोगों को हटा दिया। क्यों हटा दिया, कैसे हटा दिया? युद्ध के बीच में कभी भी इस तरह से किसी को हटाना एक बहुत गंभीर चीज है। इससे उनकी आर्मी में एक तरह का असंतोष भड़केगा
और उनके फॉलोअर्स जितने भी होंगे, उनसे सिंपैथी रखने वाले होंगे, वो सब ट्रंप के अगेंस्ट हो जाएंगे। ये बात अपनी जगह सुनिश्चित है। लेकिन ट्रंप ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्या पेंटागन के सलाह पर कर रहे हैं या और कोई कारण है? एक बात तो ये है कि उन्होंने क्लियर कट कहा कि मुझे ईरान का तेल बहुत पसंद है और उस पर उनकी नजर थी, इसलिए बाकी जितने भी बहाने हैं वो सब कोई मायने नहीं रखते हैं। और ईरान ने जो स्ट्रेटेजी यूज की है कि अरब के दूसरे देशों से जो सुन्नी वाले हैं उन सबसे कह दिया कि अपने यहाँ से आपने इनको एक अमेरिकन को पॉइंट यहाँ पर हटाइएगा। रखा कि पेंटागन से उन्हें इनपुट्स मिल रहा है, पर अगर मेरी रिसर्च जितनी कहती है उसमें तो मुझे ऐसा फील होता है सर कि पेंटागन को ही डिक्टेट कर रहे हैं। पेंटागन को वो डिक्टेट कर रहे हैं, ऐसा संभावना बिल्कुल सही है। पर हकीकत ये है जो अपनी जगह है कि ट्रंप ना तो कभी स्टेटमेंट रहे हैं ना पॉलिटिशियन रहे हैं, वो शुद्ध व्यापारी रहे हैं। और उनके बिजनेस में उनको ये है कि कोई मैनेजर को कोई काम सौंपा, उसने नहीं किया, उसको निकाल के बाहर फेंक दिया, जैसे दूध में से मक्खी को निकाल के फेंक देते हैं। लेकिन ये फार्मूला हिटलर ने अपनाया था, मुसोलिन ने अपनाया था। इसका मतलब उनके जीन्स जो हैं एक डिक्टेटर के, इसमें काम कर रहे हैं और वो क्षणिक आवेश में आकर कुछ तो आप ये कह रहे हैं उनके जीन्स यही कारण में है। ये उनकी रगों में दौड़ रहा है कि आप डिक्टेट कीजिए और अपने हिसाब से अमेरिका को चलाइए, अमेरिका की नीतियों को चलाइए। भूषण सर हमारे साथ कनेक्ट हो चुके हैं। सर बहुत स्वागत है आपका। मेरा सवाल आपसे भूषण सर ये कि जैसा भी राम सर बता रहे थे कि उनके अब रगों में ये खून दौड़ रहा है और एक खून सवार है कि दुनिया पर अपना काबू और अपने हिसाब से चलाना है। तो अगर हम देखें अभी चाहे आर्मी मिलिट्री पर्सपेक्टिव पर वॉर के इस बीच में जब इस मोड़ पर ये जंग आ खड़ी हुई है, इस मोड़ पर अगर इस तरीके के फैसले ले रहे हैं कि वहां से तमाम अधिकारियों को उच्च लेवल पर जो लोग हैं उन सभी को बर्खास्त कर दे रहे हैं, उन्हें सीधे बाहर का रास्ता एग्जिट डोर दिखा रहे हैं, कि क्या है, व्हाट्स दिस? देखिए, जो इनकी पर्सनैलिटी है उस पर्सनैलिटी में आप देख रहे हैं, उसी की वजह से ये डिसीजन सारे ले रहे हैं डिक्टेटोरियल स्टाइल में। मैं राम साहब से एग्री करता हूं, डिक्टेटोरियल स्टाइल इनकी है। और डिक्टेटर के साथ ये भी है इनका कि अच्छा अच्छा गप गप, कड़वा कड़वा थू थू, मीठा मीठा गप गप, कड़वा कड़वा थू थू। हाँ वही कड़वा मीठा मीठा। थैंक यू नीतू जी। तो ये जीत गए तो मेरी की जीत है, हमने किया। ओबामा खराब था, बाइडेन खराब था, बुश तक खराब था, इराक में किया। और जो हार गए तो वैंस की गलती है, बराबर तुमने नेगोशिएट नहीं किया तो मारे जाओगे, तो हटा देंगे। मतलब देखिए, ये देश अपनी तो खिल्ली उड़ा ही रहे हैं। अब सवाल दुनिया के लिए इनका ट्रम्प की पर्सनैलिटी में डिस्कशन का मतलब ही नहीं है, वो तो एक्सपोज हो चुके हैं। अमेरिका की खिल्ली उड़ा रहे हैं। अमेरिका ने ऐसे आदमी को चुन लिया है। पर मेरी समझ में तो ये आ रहा है, अब रिपब्लिकन्स हैं, आप रिपब्लिकन में होती, मैं रिपब्लिकन होता, मेरी पार्टी के साथ गिरा रही हैं। तो फौज में एक सिस्टम होता है, ग्रुप ट्रिम साहब भी बताएंगे आपको, कि एक सिस्टम होता है कि अगर कमांडर है नेवी का, मतलब शिप जा रही कहीं पे, अब वो देख रहा है कि ऐसे डिसीजन निर्णय ले रहा है कि जो घातक हैं, देश के लिए घातक हैं, क्रू के लिए घातक हैं, सिक्योरिटी सेफ्टी के लिए घातक हैं, तो प्रोविजन है, रूल्स हैं, आप उसको अरेस्ट कर दें। आप मतलब डिप्टी उसका वहां पे इंडिपेंडेंट है वो, और डिप्टी टेक चार्ज कर ले। रिपब्लिकन को ये करना चाहिए। भाई सिख आदमी ही है, सिख आदमी चुना तो दुनिया ने चुना है। बट फिर अगर वो इस बात को अपनी स्पीच में, अपने संबोधन में कहते हैं कि पुरानी सरकारें तो फेल थी, वो तो कामयाब ही नहीं हो पाई अमेरिका को ग्रेट बनाने में, जो मागा वाला वो एक कॉन्सेप्ट पूरी दुनिया को दिखाते हैं और अमेरिकी लोगों को भी दिखाते हैं, शायद उसी बिहाफ पर लोगों ने वोट किया होगा। लेकिन अब आई फील दे विल बी अशेम्ड आफ्टर दिस। बिल्कुल, अभी मागा तो मासा बन रहा है। मासा बोला तो मेक अमेरिका स्मॉल अगेन। देखिए, हर चीज तो, हर बात पे बंदूक उठा लेना जरूरत नहीं होती। तो खुद भी कहते आए हैं ट्रम्प, खुद भी कहते आए हैं इराक में अटैक नहीं करना था, अफगानिस्तान में करना था। अभी आप हर बात पे बंदूक उठा रहे हो। आप ईरान को बोलते हो नेगोशिएट करो, अब हमने मरीन्स भी भेज रहे हैं। भाई एक कान पे कनपट्टी पे बंदूक और दूसरे कान पे बैठो टेबल पे, कौन बैठेगा? और ईरान जैसा देश, आपने उसके टॉप लीडरशिप को, अयतुल्ला को उड़ा दिया। और वो आप चाहते हैं उनके जो बेटे हैं, वो जो तंत्र सारा है, वो चुप हो जाएगा, खा के बैठ जाएगा इस बात को।
पर मैं एक आपसे ऋतु जी एक छोटी सी बात कहना चाहता हूँ। मैं तो 3-4 दिन से ये रूबियो का सब आपने बयान सुना होगा। मुझे समझ नहीं आता है, कोई भी चरण इस बात को रेज नहीं कर रही। बड़ी भारी बात की रूबियो ने। रूबियो ने क्या कहा है कि हम शिया मुसलमान के खिलाफ नहीं है, हम पूरे मुसलमानों के खिलाफ हैं। सुना होगा, आपको पता हो, गूगल में देख लीजिए। राइट। इस पॉइंट को किसी ने उछाला नहीं है। हाँ। तो ये आप कह रहे हैं कि जो धार्मिक तौर पर एक मतभेद जो थे, रंजिश जो थी, दैट्स द पार्ट ऑफ द वॉर राइट नाउ। वो पार्ट ऑफ वॉर तो है ही नहीं, वो तो अपना गोल पोस्ट बदलते जा रहे हैं। ठीक है। अब तो कह रहे हैं कि बड़ा भारी स्टेटमेंट है ये, पूरे एंटी इस्लाम। 2.5 करोड़ आबादी है, 2.5 अरब आबादी यानी है। इजराइल का समर्थन करते करते अब शिया और कुल मिला के मुसलमानों का भी विरोध करना पड़े, दैट्स आल्सो फाइन विद डोनाल्ड ट्रम्प। और फॉरेन मिनिस्टर रूबियो ये बातें कर रहा है, को अकल है भाई? अब सबको अब दुश्मन बना रहे हो अपना। तो मुझे समझ नहीं आती, इसके ऊपर सऊदी है, कुवैत है, सब है, ये जुड़ जाने चाहिए, ये जुड़े नहीं है। ठीक है, एक सवाल साहिर सर से। साहिर सर, एक जो गुमान लिए बैठे थे डोनाल्ड ट्रम्प और पूरी दुनिया में एक ढोल पीटा करते थे, ये फाइटर जेट, ये युद्धपोत, ये सबमरीन, सुपर पावर कदम खम, मिलिट्री पावर है, मान रही हूं, लेकिन इस जंग में एक्सपोज तो हो गए। उनका स्टेल्थ फ्रिगेट देखिए, F-15 देखिए, 35E देखिए, सब धूल चाट रही है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।